आपका संवाददाता तुमतुई यादी। आज हम आए हैं सयूसा। जैसे कि आप जान सकते हैं यहाँ में धरना कर रहे हैं फॉरेस्ट गार्ड की तरफ से, सयूसा पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ से। तो चलिए जानते हैं डिटेली धरना का कारण क्या है, यहाँ में ये लोग धरना क्यों कर रहे हैं। जैसे कि आप जान सकते हैं यहाँ में धरना कर रहे हैं फॉरेस्ट गार्ड की तरफ से, सयूसा पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ से। तो चलिए जानते हैं डिटेली धरना का कारण क्या है, यहाँ में हमारी मांगे पूरी करो। नो पे नो वॉर, नो पे नो वॉर, नो पे नो वॉर, नो पे नो वॉर, बचाओ बचाओ नो पे नो वॉर, बचाओ बचाओ। आप देख सकते हैं यहाँ में, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हाथी माहौट लोग ये लोग धरना के लिए निकल के आए हैं। यहाँ में सभी फॉरेस्टर अपना गन जितना भी सरेंडर कर चुके हैं डिपार्टमेंट को, और हाथी माहौट भी आज स्ट्राइक में आएगी। आप देख सकते हैं पीछे ये लोग धरना कर रहे हैं। हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे बचाओ 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 बचाओ। मेरा नाम अर्कुन आबम है, मैं सिरसा रेंज से हूँ। थैंक यू अरुणाचल मिरर न्यूज़ टीम जो आज धरना को आप लोग प्रसारित करने आया है, उसके लिए धन्यवाद। ये देखिए हम लोग का धरना जो मेन मोटो तो ये है, लास्ट 7 मंथ से लड़का लोग सैलरी नहीं मिला है। तो इसका कारण से आज ये तीनों रेंज का सब अपना एंटी पोचिंग कैंप को वैकेट करके आ गया वो सैलरी के लिए। तो अभी देखा जाए, हम लोग देखना मालूम है ये तीनों रेंज में एंटी पोचिंग जोन है और सेंसिटिव एरिया है। तो उसको लड़का लोग कैंप छोड़ के आ गया। तो अभी यहाँ में टिम्बर माफिया भी होता है और पोचर तो बहुत बढ़ती है तीनों रेंज में। तो हम लोग कैंप छोड़ के आ गया। अभी कितना नुकसान होगा वो हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट उसको सीरियस मैटर करके सोच के, सीरियस इशू है। हम लोग कैंप छोड़ के आ गया, इसमें कुछ नुकसान होने से हम लोग का वार्डन नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट जाने। तो सैलरी को अगर लिखित में कल या परसों आज अंदर देने से हम लोग कैंप वापस जाने तैयार है, नहीं तो हम लोग ये धरना जारी रहेगा। और बाकी आगे जो बोलने वाला, सैलरी को थोड़ा वेजेज को थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। ऑल अरुणाचल में सब डिपार्टमेंट में देखा है कैजुअल लेबर का 18,000 से ऊपर है। हमारा लड़का लोग 11,000 और 14,000 में आधा मुरा ड्यूटी करता है जंगल में, तो उसको भी देने नहीं सक रहा है। इसलिए सब बाहर आ गया। जब तक ये वेजेज बढ़ा के और सैलरी जो हम लोग का बैलेंस वाला को विद इन ये 2-3 अंदर में दे दीजिए, नहीं तो हम लोग कैंप वापस नहीं जाएगा। अगर देता बोलने से वापस जाने तैयार है। आपका नाम? मेरा नाम तना हदम तारा है और पाके टाइगर रिजर्व का मैं डॉग मास्टर हूँ। तो आपका तरफ से स्टेट गवर्नमेंट से आपका क्या अपील रहेगा? मेरा स्टेट गवर्नमेंट से ये अपील रहेगा कि हम लोग प्रोटेस्ट धरना हम लोग जारी रहेगा। और फर्दर ऐसे हम डॉग मास्टर फर्दर डॉग को आज हम डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर रहे हैं। और हम लोग का कॉन्सर्न जो देपू PCCF वाइल्ड लाइफ, उसका बाद कॉन्सर्न हम लोग का जो एनवायरमेंटल चीफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट CM MLA मामा नातुंग जी, और हम लोग का जो कॉन्सर्न CM, उसको आज से हम फर्दर काल कोता इन केस गायब भी हो जाएगा या मर भी जाएगा तो उसका रिस्पॉन्सिबल हम नहीं लेगा। आज से हम कुत्ता को छोड़ रहे हैं। तो सर आपका नाम क्या? मेरा नाम पालिन आबम। हाँ, मैं ये पके सेंचुरी का हाथी माउट हूँ। उसके बाद में हम लोग आज 6-7 महीना हो गया पेमेंट नहीं मिला, तो हम लोग अभी
फिलहाल पेमेंट के लिए आया है। और ये हाथी लोग को हम लोग छोड़ देगा तो इसका रिस्क कौन लेगा, और हम लोग को बताना पड़ेगा। हम लोग हाथी छोड़ने के लिए इधर आया है। स्टेट गवर्नमेंट क्या हो गया, हम लोग को दरमा नहीं दे रहा है। तो हम लोग का मांग है कि हम लोग को दरमा चाहिए ना, पेमेंट चाहिए। तेरा घर में तकलीफ हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है घर में भी। तो हम लोग को सिर्फ पेमेंट को चाहिए। पेमेंट जब तक नहीं देगा तब तक हम लोग जंगल नहीं घुसेगा। बस हम इतना ही बोलना चाहता। हमारा नाम RK गोलो है और ये STF में वेलर में काम करता हूँ। ओके, तो सर ये बताइए, आप STPF ज्वाइन करने से पहले आप क्या करते थे? मैं STF ज्वाइन करने पहले मैं मेन खंतर था। हमको तना तापिक साहब ने लाया है खंतर बंद करो बोल के। उसका बाद हमको यहाँ में प्रोटेक्शन के लिए नौकरी दिया गया था, इसलिए अभी हम वही चीज़ को छोड़ दिया। अभी हम लोग अच्छा से प्रोटेक्शन कर रहा है। खंतर को अभी छोड़ दिया और अभी हम लोग वाइल्ड लाइफ में अच्छा से प्रोटेक्शन कर रहा है। इसलिए हम लोग का मांग है जल्दी हम लोग का पेमेंट को रिलीज़ कर देने से ठीक है। अगर नहीं करेगा तो कल को हम ये नौकरी को STF को छोड़ेगा और पहले का जो बदमाश है वो शुरू होगा। सीधा बात है, बंदूक पकड़ेगा अभी खंतर करने और शुरू करेगा तो क्या करेगा। तो हमारा बीवी बच्चा को पालने के लिए हमको नहीं है, रिश्ता को खिलाने के लिए नहीं है, लॉकडाउन भी है, कमाने के लिए नहीं है। इसलिए मजबूरी हूँ और कल को पेमेंट रिलीज नहीं करेगा और शुरू करेगा खंतर। मेरा नाम जो नाना नाबाम है, पक्के टाइगर STPF है। या 2010 से हमको यहाँ तना तप्पी अपॉइंटमेंट किया था। हम तो नहीं चाहिए बोल के ये डिपार्टमेंट में हम सिलेंडर दिया था 3 महीना, तो भी हमको दिया। लेकिन अभी यहाँ में NTI से पैसा आया, आपको चेक करल वहाँ चेक करल पैसा। या अरुणाचल में प्रोजेक्ट 3 तो है हम लोग वाइल्ड लाइफ का, वो चेक करल पैसा जो देखो सब कहाँ गया, यहाँ आया। आपका यहाँ प्रेजेंट MLA ब्यूराम आपका वर्कर में नाना आप जानता है। अभी अच्छा से देखो ये तंका, अब यहाँ एक डेपो है, एक MLA है, तंका कौन का आया, इसको डिटेल बता दो। इसका अरुणाचल फॉरेस्ट मिनिस्टर मामा नुतुंग जी, आप वहाँ स्टेट में रहता है, आप मंत्री है, वो पैसा आप जानता होगा ये कौन ले। आप लोग तीनों ये जल्दी से जल्दी डिक्लेयर करो। हम आज बात कर रहा है, नहीं होगा तो ये पक्के नहीं बचेगा। हम चांस है ये NEC में रास्ता बना रहा है, ये काट का सप्लाई हो रहा है, ये जानवर मार रहा है। रोज बार हम कुदाते कुदाते मेरा मोटरसाइकिल भी खत्म हो गया। अभी हम काल वहां घर से आधा मुरा आके हम मरने वाला था तोरा से। देखो ये सब तू गलत काम कर रहा है। ये पाके किस लिए पाके को नेगलेक्ट कर रहा है। तना तापे का होते समय ऐसे नहीं होता था। अभी देखो सब आपको हम एक कमेंट्स कर रहा है, लेकिन अब यहाँ होते वक्त में ये पाके कॉन्टैक्ट कर नहीं सकेगा, कंट्रोल कर नहीं सकेगा। यहाँ में तना तापे कंट्रोल किया था सिर्फ ये रास्ता में। MLA सर को भी हम बात किया था, ऐसे हो रहा है बोल के हम दोनों खुद भी बात किया, गेट बनने की भी बात किया था। अभी ये वारेन नेशनल पार्क से बाहर निकलता जानवर निकलता है, ये हेलीपैड ताकुसिन्यू ये लोकेशन में खत्म हो रहा है। अभी बेचारा ये प्लस में हम लोग को पेमेंट नहीं किया 14,000 को। क्या ऑफिसर है, क्या डिपार्टमेंट है यहाँ में, हम लोग को लेके यहाँ में कमदम जैसे एकदम अभी तक हम लोग को या बर्बाद बना कर रख दिया। हम लोग कहाँ जाएगा। देखो ऐसा करेगा तो काल को बहुत खराब भी हो सकता है, मरने जीने का भी आ सकता है। हम लोग तो खराबे हो गए, यहाँ में मरेगा, छोड़ने वाला नहीं है, सीधा सीधी बोलता है। हम लोग रोज बार बीवी बच्चा को छोड़ कर जंगल में अपना जान बाजी कर जाता है। हम लोग पीछे में कितना आदमी लोग पीछे किया, टारगेट करके बना है। देखो अब यहाँ ऑफिस में बैठ करके साइन करने से देखो साहब नहीं होगा, सीधा बात है। आपको यहाँ में आज जानता आपको पूछता नहीं है, तना तापे को थोड़ा डरता था और निसी बोल के, ये मेरा निसी एरिया में आप कॉन्टैक्ट कर नहीं सके। सीधा मेरा कहना इतना है बस। तो सर आपका नाम बताएं। मेरा नाम रासम बरा है। मैं पके टाइगर रिजर्व का माहूद हूँ और मैं अभी एलिफेंट काफ का केयर टेकिंग कर रहा है 2017 से। तो मेरा यहाँ में हम लोग यहाँ में जो जो पेमेंट का जो हम लोग यहाँ में जो धरना चल रहा है, तो ये धरना जो सर आप लोग का वजह से चल रहा है, हम लोग का वजह से नहीं चल रहा है। हम लोग अपना ड्यूटी हम लोग अपने मेंटेन कर रहा है सर। आप लोग वहाँ से हम लोग को प्रॉब्लम दे रहे हैं। और प्लस इसमें हम तो ये कहना चाहूँगा, ये हाथी का बच्चा है, इसका भी हम लोग जो हम लोग को पेमेंट सही उसको भी दूध छूट का पैसा आता है, उसको भी आप लोग बैन करके रखा है। इसको अभी
अभी हम लोग को यहाँ में ये हाथी के बच्चा को एंजॉय लोग खिला रहे हैं दूध। जो एंजॉय लोग हम लोग का जो लोकेनपुर का जो एंजॉय है फर्स्ट टाइम में उन लोग 2 महीना खिलाया है। उसका बाद में हम लोग का जो एंजॉय लोग अभी अब इसका बाद NCF जो दिया हम लोग को 1,15,000 रुपीज़ हम लोग को दिया है, डोनेट किया था इस हाथी का बच्चा के लिए। उसका बाद में अभी हम लोग का जो अभी जो पिला रहा है हम लोग को, ये हम लोग WTI अभी हम लोग को स्पॉन्सर कर रहा है कि ये हाथी के बच्चा का दूध को अभी WTI हम लोग का जो पंजित है, जो पंजित सर हम लोग का WTI गया जो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, उसने अभी उसको अभी तक हम लोग एडॉप्ट करके खिला रहा है। अभी तक हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट से अभी तक ये हाथी बच्चा के लिए अभी तक दूध का पैसा तक भी नहीं दिया है। हमारा वेज तो छोड़ दीजिए, वो हाथी का बच्चा को कौन देखेगा? हम देखेगा उसको? हम तो नहीं देख सकेगा। हम सिर्फ केयर टेकिंग है सर, उसको हम देख सकते हैं। उसको खिलाने पिलाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट देना चाहिए। हमारा वेज को तो छोड़ दीजिए, वो हाथी बच्चा को तो देखिए। वो एक तो नेचर वाला चीज़, उसका माँ नहीं है, बाप नहीं है। आप लोग पेमा कंटू सर जी आप लोग क्या कर रहा है? मामा नुतुंग सर आप लोग क्या कर रहा है? आप लोग देखना चाहिए ये सब चीज़ को। आप अपना फील्ड में आके उतरिए, नामी आके देखिए, हम लोग से पूछिए ये क्या हो रहा है यहाँ में। हम लोग का यहाँ फील्ड में कितना तकलीफ है। अभी हम लोग का जो हाथी बराबर हाथी लोग का जो आज रिलीज कर रहा है, आज हम लोग का जो धरना करके आज रिलीज कर रहा है, वो रिलीज भी क्यों कर रहा है? आप लोग का वजह से हो रहा है, हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट का वजह से हो रहा है। ये हम लोग का वजह से नहीं। आप लोग हम लोग को दुख दे के फायदा नहीं। आज धरना क्यों कर रहा है? पेंटिंग में दुख, ये हम लोग को धरना कर रहा है बोल के आपका आप लोग हम लोग को दुख करके फायदा नहीं है। ये आप लोग का कमजोरी का वजह से आज हम लोग को धरना करना पड़ रहा है। ये सब चीज़ को करना पड़ रहा है सर। इसलिए हम आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये हाथी का भी अभी 6 महीना हम लोग का पेमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? उन लोग का भी अभी तक ये एलिफेंट अपकेमेंट का पैसा आता है, वो अपकेमेंट का पैसा भी नहीं। अभी हाथी लोग भी एक तो चाना खिलाता है, हम सापुर खिलाता है, उसके लिए मेडिसिन आता है। मेडिसिन का भी सर अवेलेबल नहीं है हम लोग यहाँ में। तो यहाँ में हम लोग रेंजर लोग को बोलने से भी बोलता है पैसा नहीं, हम लोग कहाँ से करेगा? स्टेट गवर्नमेंट हम लोग रिलीज नहीं कर रहा है, तो हम लोग कहाँ से देगा? तो वही बोल रहा है। तो अभी अब हम लोग को ये है कि हम ये हाथी बच्चा का एंजॉय लोग को हम ये बोल रहे हैं, ये एंजॉय लोग सर नहीं पालेगा। ये एंजॉय का हाथी नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट का हाथी है, हम लोग का हाथी है। ये हम लोग ये लोकल पीपल का हाथी है, आपका हाथी है सर। आप लोग आइए देखिए ये हाथी बच्चा आप लोग ने वहाँ से ट्रांसफर कर दिया। ये जू का हाथी था, जू से पक्के में भेजा, तो पक्के से भेजने के बाद वो हाथी अभी इतना प्रॉब्लम हो रहा है, अभी ना दूध है ना क्या है, इतना तकलीफ। आज दूध खत्म हो गया, आज भी फिर हम लोग मैनेज करके दे रहा WTI। इतना तकलीफ कर रहा है। आप लोग थोड़ा सोचिए ये हाथी के लिए और हम लोग इंसान के लिए सोचिए। हम लोग भी दिन रात 24 आवर्स काम करता है इसके लिए। उसका रूम साफ करना पड़ता है, उसका कराल का अंदर हम लोग घुसना पड़ता है, वहाँ साफ करना पड़ता है, हमेशा नहाना धुलाना पड़ता है। वो साबुन वबुन कहाँ से देगा हम लोग को? हम लोग के पास पैसा ही नहीं, दुकान में हम लोग को जाने नहीं दे रहा है। इतना साल हम लोग इतना तकलीफ करके आया है। मेरा भी यहाँ में हो गया 16-17 ईयर्स करके सर। हम भी बहुत पुराना आदमी है, ये नहीं है हम लोग भी नहीं समझता है कि डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट को हम लोग को भी नहीं समझता। हम लोग भी रेस्पेक्ट रखता है, हम लोग भी स्टेट गवर्नमेंट से हमें भी रेस्पेक्ट रखूंगा, जरूर रखूंगा। लेकिन इस तरह से नहीं इस तरह से करेगा तो हम लोग कैसे रेस्पेक्ट रखेगा आपको? ये मेरा तरफ से अपील है गवर्नमेंट से, जल्दी से जल्दी हम लोग का पेमेंट को रिलीज कर दीजिए। उस हम लोग का वेजेस से ही उसका पैसा भी आता है, इसलिए जल्दी से आप लोग रिलीज करके ये हाथी का बच्चा कल को कुछ हो जाए। आज से मैं भी ये बोल रहा हूँ कि आज से मैं भी ये हाथी बच्चा को मैं भी छोड़ रहा हूँ। किसके लिए छोड़ रहा हूँ? आप लोग पेमेंट नहीं दे रहा, उसका दूध नहीं दे रहा है, तो क्या मेरे हाथ से क्या मरवाएगा क्या? हम तो नहीं मरवा सकता है। क्यों बोलने से अभी हम लोग भी बहुत दुख में है सर। इसके लिए मैं आप लोग से ये निमंत्रण करना चाहूँगा कि जैसे भी आप पेमा कंटू सर जी, मामा नुतुंग सर जी, आप लोग प्लीज़ आप लोग हम लोग का अभी मामा सर जी तो बोलने से तो आप तो हम लोग का ये इस कमिंग और 12 पकेशन और 11 सप्पा कौन सा दूर है? आप तो आके भी तो देख सकते हैं ना यहाँ में क्या प्रॉब्लम है। आप तो आके भी तो नहीं देख रहा है। आप देखने के बाद में ये हाथी का बच्चा क्यों ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है, या हम लोग का यहाँ का स्टीप माउथ लोग का क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, किस लिए हुआ है, इसलिए देखने के लिए आप लोग आना चाहिए। एक बार अपना से विजिट कीजिए, सबको मिलिए, माउथ से मिलिए, किसी को छोटा बड़ा ऐसा मत कीजिए। सबसे मिल के आपका अपना दुख को बोलिए, बोलने दीजिए, पूछिए आप क्या दुख है। अब तो वो भी नहीं है, अब आता भी नहीं है। इसके लिए हम लोग का ये धरना जो है ये हमेशा रहेगा। जब तक हम लोग का जो मांग पूरी नहीं करेगा तब तक हम लोग ये हाथी बच्चा को आज से हम लोग रिलीज कर रहा है। हम भी आज से इसको केयर टेकिंग नहीं करेगा। इसके लिए आज मेरा तरफ से यही कहना था सर। आप लोग जैसे भी हो, हम लोग का जो है, और हम लोग का इतना वेजेस भी इतना कम है, 24 आवर्स काम कराता है। वेजेस कहाँ है? वेजेस तो स्टेट गवर्नमेंट। हम लोग जो एक बार 2016 में हम लोग वहाँ में NTCA के IG से बात किया था पेमेंट के बारे में, तो IG ने बोला था हम लोग को आपका स्टेट गवर्नमेंट को वेजेस बढ़ाने के लिए बोलो, वो 20,000 देगा तो मैं भी 20,000 दूंगा।
ये सब हम लोग वहाँ पर बहुत बड़ा एक बार हम लोग बातचीत हुआ था। वहाँ में हम लोग टीपी रेंज में जब विपिन ट्रेनिंग में हम लोग जाते थे हमको, उस टाइम को भी बोला था सब कुछ तो हम लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट से तो प्रॉब्लम नहीं है, हमारे स्टेट गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है देखा जाने से। इसलिए मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि सर प्लीज़ स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट कीजिए। हम लोग का जो 10% जो पैसा जो हम लोग को देना चाहता है उसको दीजिए, तो हम लोग का पेमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपका ये टाइगर रिजर्व भी बचेगा और आपका भी नाम रोशन होगा। ऐसे भी तो कितना गोल्ड मेडल ले चुका है ये टाइगर रिजर्व। ये टाइगर रिजर्व को आप अभी ऐसे करेंगे तो कल को भी ये टाइगर रिजर्व तो डूब जाएगा, ये गोल्ड मेडल का नाम नहीं रहेगा। इसलिए ये गोल्ड मेडल को और जारी रखने के लिए, उससे और अच्छा लेने के लिए ये सोच के हम लोग को यहाँ में करना चाहिए सर। आप लोग सपोर्ट करना चाहिए सर, ये मेरा तरफ से मांग है सर। और आप लोग अच्छा से हम लोग के साथ में ये करके हम लोग का DFO रेंजर के साथ में भी कोऑपरेट रखिए, अच्छा से हम लोग के साथ चलिए। हम लोग जो बोलो हम लोग वही करेगा। आप मरो बोलने से मरेगा, लेकिन पेमेंट हम लोग को मंथली देना पड़ेगा। अभी ये 6 महीना देने के बाद हम लोग नहीं मानेगा, लेकिन हम लोग को मंथली पेमेंट देना पड़ेगा। ये आप लोग ये जरूर करना पड़ेगा, नहीं करेगा हम लोग ये मांग जब तक नहीं करेगा हम लोग मानने वाला नहीं है। हम लोग ये धरना चलते रहेगा। कल को आप 6 महीना दे दिया चुप बैठो बोलने से वो तो नहीं मानेगा, और हम लोग शुरुआत करेगा ये चीज़ को लेके, जरूर करेगा। यही मेरा तरफ से ये स्टेट गवर्नमेंट से, पेमा खांडू सर से, मामानतुंग सर से, हमारा RK सिंह जो PCC है हम लोग का प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उससे भी मैं मांगता हूँ सर आप प्लीज़ जल्दी से जल्दी हम लोग का ये पेमेंट को भी रिलीज़ कर दीजिए। और ये हाथी बच्चा को भी आप लोग आके पूरा ये दूध के लिए, ये दूध उसको जैसे भी हो दूध के लिए आप लोग भेजना है। ये वेज का साथ में हम लोग का साथ में भेजना है, अवेलेबल करना है। ना इसका मेडिसिन से क्या है, ना क्या है, या ना ये डॉक्टर अवेलेबल है, कुछ नहीं है। सिर्फ पक्के टाइगर रिजर्व जब नाम में रखा हुआ पक्के टाइगर रिजर्व, या यहाँ का लड़का लोकल सब निकल जाएगा तो कल को कौन इसको संभालेगा? बाहर से तो आकर संभालने नहीं सकेगा। यहाँ का लोकल लोग के साथ में कोऑपरेट करना चाहिए। लोकल लोग को जो कंपनसेशन मिलना है वो भी कंपनसेशन मिलता नहीं है। तो जो हम लोग यहाँ का लड़का लोग को जो हम लोग का जो ये क्या बोलता है, हम लोग का जो STPF का जो है, जो हम लोग का जो कंपनसेशन है, जो हम लोग का जो तरफ से मिलना चाहिए तरती पोस्ट का जो है, वो भी आप लोग रिलीज नहीं कर सक रहा है। तो ये सब तो देखा जाएगा तो हम लोग स्टेट गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है। इसमें किसी को हम लोग नहीं, NTC तो दे चुका है ना, NTC तो पहले दे रिलीज कर चुका है। तो ये सबको भी सर आप लोग जरूर देख के कीजिए, रेगुलर कीजिए। हम लोग का माउथ भी कितना पड़ा हुआ है यहाँ में, सीनियर सिटीजन में पूरा सीनियर वाला लोग है, सब लोग माउथ का। और हम लोग ये चैलेंज करना चाहूँगा, जो भी जितना भी जहाँ से भी माउथ लेके आओ, लेकिन ये हाथी का साथ में डेड बॉडी लेके जाएगा। ये हाथी को कंट्रोलर करने वाला कोई नहीं सके, जो पांडी भी लेके आओ लेकिन कंट्रोल करने नहीं सके, लेकिन डेड बॉडी जाएगा। अब इसके लिए मैं इस तरफ से आपको ये चीज़ मैं गवर्नमेंट को बोलना चाहूँगा कि अच्छा से आप लोग सोचिए। आप लोग विश्वास नहीं है तो आप लोग आदमी बेच के देखिए हाथी के सामने में, तो आप लोग का प्रूफ मिलेगा कि हाँ ये सही है बोल के। इसके लिए मैं ये आपसे गवर्नमेंट को अपील करना चाहूँगा, प्लीज़ ये सब हम लोग ये धरना क्या बोल के कल को निकाल देगा बोल के ये सोचना नहीं है। वो सोचने से भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम लोग पीछे हम लोग पूरा वार करने शुरू करेगा। बस इतना ही हमारा तरफ से। तो सर ये बताएं आप लोग का आज का धरना करने का मकसद क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारा अरुणाचल मिरर टीम और अरुणाचल APN 24, तो आज का हम लोग का मांग, सबसे पहले मैं अपना आपको बताना चाहूँगा कि मैं निकुम नाबम पाके केसंग रिलो रेंज से है और TP रेंज से भी आया हुआ है, और रिलो रेंज से और या सिजुसा रेंज, तीनों रेंज का आज यहाँ हम लोग से जितना मतलब आपको कंटिन्यूसली स्टाफ पूरा CS जितना प्रोजेक्ट अंदर में जो स्टाफ है पूरा गैदर हुआ है। ये ऐसा है कि सर ये ऐसा है, हम लोग का ये वेजेस को कंटिन्यूसली स्टाफ वेजेस को CSS प्रोजेक्ट अंडर NTC ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो वो चीज़ को वहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, आपको देखिए सर ये पेमेंट वहाँ से आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, आपका ये का नाते, चैनल का नाते मैं एक दिखाना चाहूँगा कि ये हमारा NTC गवर्नमेंट जो है वहाँ से प्लेस किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वहाँ से दिया गया जनवरी 5 को 2021 को वहाँ से प्लेस किया गया। ये वहाँ का सेकंड इंस्टॉलमेंट का ये आपको वहाँ से इंस्टॉलमेंट मतलब सैलरी के लिए हम लोग का वेजेस के लिए दिया गया था। तो बात ये है कि जब यहाँ सैलरी यहाँ वहाँ से जब पैसा देने का बाद यहाँ अरुणाचल गवर्नमेंट जो है कि हमारा पैसा को, हमारा वेजेस को ना PCC ऑफिस में भी जाने नहीं दिया है, वहीं डायरेक्ट स्टेट एक्सचेकर में रोका के रख दिया है।
वहाँ से पैसा जो है ना पता है। तो अभी हम लोग सब कुछ हमारा पास सब कुछ डॉक्यूमेंट है। एनटीसी का वहाँ सेकंड इंस्टॉलमेंट, एनटीसी जो सेकंड ऑर्डर दिया गया है, आपको ऑर्डर दिया गया है कि आपको स्टेट गवर्नमेंट चीफ सेक्रेटरी को ऑर्डर दिया गया है कि आप जल्द से जल्द ये पेमेंट को आप रिलीज़ कर दीजिए, आपका एक्स चेकर स्टेट गवर्नमेंट से रिलीज़ कर दो। वहाँ में हम लोग का प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीसीसी में आप दे दो बोल के ऑर्डर किया गया है। फिर भी ये ऑर्डर जो है आपको मार्च का 23 मार्च 2021 को किया गया। जब हमारा यहाँ से ग्रेजुएशंस को जब हमारा डीएफओ साहब जो है प्लेस किया है, एनटीसी में प्लेस करने के बाद में फिर वहाँ से ऑर्डर एक कॉपी दिया गया है कि एनटीसी जो दिया है कि आप जल्द से जल्द चीफ सेक्रेटरी को ऑर्डर किया है कि आप इसको रिलीज़ कर दो। क्योंकि ये हमारा एक गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल और एनटीसी अंदर में एक तो एमओयू बोलता है, एमओयू मेमोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलता है। तो उसमें साइन किया गया, उसमें लिखा गया है कि विदिन एक वीक अंदर में, एक सप्ताह जब तक वहाँ से हम पेमेंट रिलीज़ करेगा तो एक सप्ताह अंदर में वो पेमेंट को स्टेट गवर्नमेंट ने डिस्पर्स करना है, अंडर द पीसीसीएफ ऑफिस में उसको डिस्पर्स कर देना है और हम लोग को वो सैलरी मिलना है। ये एक तो गाइडलाइन है उन लोग का अंदर में, एनटीसी अंदर में। तो ये चीज़ को हमारा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल जो है ये चीज़ को मेंटेन नहीं कर रहा है। तो साथ ही साथ हम ये भी एक बोलना चाहूँगा कि हम लोग जो है, देखिए हम लोग जो है हमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीसीसीएफ को भी हम लोग जो है, देखिए आपको एक कॉपी भी मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो है हम लोग आपको दिया गया है, ये रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। तो उसमें हम लोग का ये है कि देखिए हम लोग का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का हम लोग पेमेंट मिला गया, सेकंड इंस्टॉलमेंट का अभी तो नहीं मिला सर। इसको आप जैसे भी आप हम लोग को पेमेंट दे दीजिए बोल के हम लोग रिलीज अपील किया गया था। आपको ये कॉपी भी है। और साथ में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आपका चैनल का माध्यम से ये हमारा जो अरुणाचल सरकार का ये आपको मंत्री है, हमारा जो फॉरेस्ट मिनिस्टर है मिस्टर मामा नतुंग, तो उनको भी हम लोग अपील किया था। तो उनका चैम्बर में हम लोग गया है, उनसे भी हम लोग रिक्वेस्ट किया है कि सर देखिए हम लोग का इतना 4-5 महीने 6 महीना से हम लोग का सैलरी नहीं मिल रहा है, बहुत प्रॉब्लम है। ऊपर से हम लोग का वेजेस इतना कम है कि आपको हर डिपार्टमेंट का कंपेयर में हम लोग का सबसे लोएस्ट मतलब वेजेस में हम लोग काम करता है, इतना तकलीफ में, वो भी जंगल में। हाँ, ये सेकंड कॉपी जो आपको दिखाना चाहूँगा। और थर्ड कॉपी जो देखिए ये हमारा यहाँ 12 पखेगंज का विधायक हमारा ब्यूराम आगे साहब को, तो हम लोग उनको बोला है तो सर आप हम लोग का ग्रेजुएशन को आप देखिए ना, क्योंकि अब यहाँ का विधायक है। तो मैंने उनको भी रिक्वेस्ट किया, तो हम सब जाके हमारा सब कमेटी जाके हमारा सब वर्कर जाके हम लोग अपील किया है। फिर भी अब तक वो अपील जो अभी तक कोई सक्सेस नहीं हो रहा है, कोई हम लोग को कोई इनिशिएट नहीं ले रहा है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल अंडर द सरकार और पेमा खांडू सरकार में। तो यही है हम लोग का एक मांग है आज का हम लोग का। एक्चुअली हम लोग का यहाँ का धरना स्ट्राइक जो इसलिए है कि जब तक अब हम लोग का 6 महीना का सैलरी जो एनटीसी जो पैसा दिया गया है, तो वो पैसा को जब तक आप लोग हम लोग को नहीं देगा तो आप लोग हम लोग को व्हाइट पेपर दिखाना पड़ेगा। आप लोग वो पैसा किस में मिसयूज़ किया है वो दिखाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग अपना मांगे जारी रहेगा यहाँ में, और यहाँ हम लोग का धरना चलते रहेगा। ये हम लोग का आप लोग का मीडियम चैनल से हम लोग बोलना चाहूँगा। थैंक यू। आप लोग को मैं धन्यवाद फिर देना चाहूँगा दोबारा कि हम लोग का मांग ये है कि हमारा जल्द से जल्द हमारा पेमेंट को रिलीज़ किया जाए। वेजेस जो CSS स्कीम का जो प्रोजेक्ट टाइगर के लिए आता है उसको हम लोग को जल्द से जल्द दिया जाना चाहिए। ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 जो है हम लोग का रेगुलाइजेशन STPF, वो जो ये है कि मतलब आपको ऑलमोस्ट 11 या 12 ईयर्स हो गया अभी वहाँ से NTC जो दिया गया है कि ये STPF को जैसे भी इम्प्लीमेंट कर दो बोल के, तो ये सब डॉक्यूमेंट एवरीथिंग हम लोग का पास में अभी पूरा पड़ा हुआ है, तो अभी तो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। ये हम लोग का सेकेंड मांग है। और थर्ड मांग जो है कि वेजेस ऑफ इंक्रीमेंट, हम लोग का इतना कम वेजेस में हम लोग जो काम कर रहा था, हम लोग का बीवी बच्चा इतना 3-4 एक फैमिली को पाल रहा है, जब आपको 10-11 हज़ार में हम लोग अपना फैमिली को पाल रहा है। तो ये एक थर्ड मांग है कि हम लोग वो इंक्रीमेंट वेजेस का आप इंक्रीमेंट कर दीजिए बोल के, ये हम लोग का गवर्नमेंट सरकार से हम लोग का एक मांग है। और फोर्थ मांग जो ये है कि हम लोग का मंथली पेमेंट को वेजेस वाले कम होने से भी मंथली हम लोग का पेमेंट को हर महीना में दिया जाने से हम लोग का थोड़ा तकलीफ थोड़ा कम रहेगा। वैसे नहीं कि अब सारा का सारा 6 महीना वहाँ आपको स्टेट में रखेगा, तो अब तक 6 महीना के बाद हम लोग को डिस्बर्स करने से हम लोग का मतलब इतना तकलीफ होता है कि ये हम लोग ये जानता है ये चीज़ को, इसलिए कि हम लोग का आज का ये धरना को हम लोग
एक्चुअली हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जितना ट्राई करना था कर चुका है। हमारा मंत्री से कर चुका है, इवन मेरा विधायक साहब से भी कर चुका है, फॉरेस्ट मिनिस्टर से कर चुका है, हमारा PCCF से कर चुका है। ये मांग को हम लोग दौड़ के देखा है। ये हम लोग का जितना हम लोग का APL को अन सुनकर कोई मतलब उन लोग को इनिशिएटिव नहीं ले रहा है, तो इसीलिए कि हम लोग आज ये धरना ये नौबत में आना पड़ा है। ये जो है कि पके से आया है, TP से आया है, और ये तीनों रेंज का आज पूरा स्टाफ, पूरा कंटिन्यूसी स्टाफ जितना है हमारा। यहाँ देखिए, आप कैमरा लाइव दिखा सकता है, यहाँ में आपको हाथी पड़ा हुआ है, जितना हाथी है पूरा सबको निकल के रखा है, और सारा का सारा स्टाफ यहाँ आज पूरा यह गैदरिंग होकर बैठा हुआ है। तो ये है हम लोग का। तो ये आपको एक सवाल है कि अगर आप लोग को ये डिमांड फुलफिल नहीं करता, आप लोग धरना में रहता है, क्या आप लोग दूसरा दिन से या तो आप लोग क्या ड्यूटी वापस ज्वाइन करेंगे? ये हम लोग का आपका चैनल के माध्यम से हमें ये हम लोग बोलना चाहूँगा कि हम लोग जो है, जब तक हम लोग का पेमेंट को 6 मंथ का पेमेंट को जब NTC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है जब देखे रखा है, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को देखे रखा है, 5 जून 2021 को जब वहाँ से पैसा रिलीज करके रखा गया है, वो पैसा को जब तक नहीं देगा हम लोग यहाँ से मूव करने वाला नहीं है। हम लोग यहीं धरना करते रहेगा, यहीं स्टे करते रहेगा। तो ये हम लोग का। तो क्या स्टेट गवर्नमेंट अगर आपका पेमेंट रिलीज करने से आप लोग का धरना बंद कर देगा? हाँ, फिलहाल अगर वो लोग देता है बोलने से हम लोग चलिए, हम लोग अपना ड्यूटी पर हम लोग फिर निभाता है। जो जैसे हम लोग का पहले जैसे चल रहा था, तो हम लोग जरूर करेगा ड्यूटी को हम लोग 24 आवर 7 तक करता है। हम लोग 24 घंटा हम लोग ड्यूटी करते हैं, डे नाइट। ये अब आपका चैनल का माध्यम से मैं एक कहना चाहूँगा कि आप हमारा एंटी पोचिंग में आप जाइए, और वहाँ से आप कभी ये कीजिए कि कितना हम लोग डे नाइट वहाँ में हम लोग अपना ये करके इतना हम लोग ड्यूटी करता है। इवन अपना बीवी बच्चा को छोड़ के हम लोग यहाँ जंगल में हम लोग 24 घंटा ड्यूटी करके रहता है। फिर उसके बावजूद भी हम लोग को ये पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। आप लोग का कहने के मुताबिक 4 डिमांड था, तो 4 डिमांड से अगर आपका डिमांड स्टेट गवर्नमेंट पेमेंट रिलीज एक पॉइंट है आप लोग का पेमेंट रिलीज का, अगर स्टेट गवर्नमेंट आप लोग का पेमेंट रिलीज करता है तो ये आप लोग का जो भी बंद कॉल है ये आप लोग कॉल ऑफ कर देंगे, या आप लोग का 4 का 4 डिमांड ही फुलफिल करना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट? नहीं, एक्चुअली देखिए, हम लोग का ये एक चीज़ ऐसा है कि हम लोग का सबसे पहले हम लोग का डिमांड जो है कि हम लोग का जो 6 महीना का वेजेस जो कि मतलब गवर्नमेंट का अंदर में है, वो पैसा को अगर हम लोग को पेमेंट करता है तो हम लोग चलिए, हम लोग टेम्पररी के लिए जस्ट टेम्पररी के लिए हम लोग इसको ऑफ किया जाएगा। लेकिन हमारा ये जो मांग जो है, आपको 2 नंबर रेगुलाइजेशन STPF और वेजेस ऑफ इंक्रीमेंट और रेगुलर मंथली पेमेंट, ये तीनों पॉइंट जो जारी रहेगा। फिर भी अगर हम लोग का पेमेंट हम लोग का 6 महीना का जो पेमेंट अभी पड़ा हो उसको दिया जाने से हम लोग नॉर्मली हम लोग अपना ड्यूटी को निभाते रहेगा। और ये मांग, ये तीनों मांग जो जारी रहेगा हम लोग का।